तो बिहार में कोई नहीं जिताने वाला है। बिहार में डिमांड है हिंदू युवा नेता का, चाहे वो चिराग पासवान जाति से आते हो तो भी। अगर चिराग पासवान मेरे धर्म को लेकर चल रहा है, अगर लंबा तिलक लगा रहा है और मेरे धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम चिराग पासवान को वोट देना सही समझेंगे, लेकिन भूमिहार समाज के कन्हैया कुमार को नहीं देना समझेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि ठीक है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो जनेऊधारी कट्टर ब्राह्मण है, कट्टर हिंदू है। सर, पापा पादरी, मम्मा बाबड़ी और बेटा पंडित बिरादरी, आप खुद बताइए। तो सर पप्पा पादरी था, मम्मा बाबड़ी है और बेटा पंडित बिरादरी अपने आप को कह रहा है। नेहरू, उसकी जो सोनिया गांधी के जो राजीव गांधी थे, वो कहते हैं राजीव गांधी कि स्वच्छता अभियान हो, चाहे श्याम प्रसाद मुखर्जी का 370 हो, सबका सपना पूरा कर दी मोदी जी। राहुल गांधी का खुद का बयान आप देख लीजिए, अपनी बहन को चुम्मा ले लेता है। वो मतलब इतने जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, इसका डबल संख्या का लोग वहाँ पे था स्टेज के नीचे, और अपनी बहन को पकड़ के 10 बार चुम्मा लेता है। और वहाँ का जनता, इसका समर्थक भी चूतिया है। इसका समर्थक कह रहा है कि जब हम लोग कोई अच्छा गाना सुनते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना वंस मोर। इसका जनता कह रहा है वंस मोर भाई, क्योंकि वो दिखा देते हैं जनेऊ हम कहाँ पहने हैं, जनेऊ हम यहाँ पहने हैं, ठीक है। और राहुल गांधी कहाँ पहनता है? शर्ट के ऊपर। तो सर अंतर है, यही अंतर बा बाबू। तो कहीं ना कहीं बिहार में जनेऊधारी ये सब तो चलने वाला है। ये वही पार्टी आने वाला टाइम आपको बता दे, जो पार्टी कहता था कि भूरा बाल साफ करो। भूरा का बाल का मतलब क्या होता है? भू मतलब भूमियार, रा मतलब राजपूत, लौ मतलब लाला, और दो मतलब क्या बोलता है लाला कायस्थ को बोलता था। ये लोग भूरा बाल साफ करने वाले पार्टी को हम कहना चाहते हैं कि भूरा बाल तो तुम्हें साफ हुआ नहीं, आने वाला टाइम में तुम्हारे सर पे 2-4 बाल बचा है, वो बिहार चुनाव में हम लोग साफ कर देंगे सर, क्योंकि भूरा बाल साफ नहीं होने वाला है। बच्चों, अगर मान लीजिए अगर आप जातिगत का बात करते हैं तो अभी अगर यादव समुदाय हो या कोई समुदाय हो, अगर तुम लोग का 19% है तो अभी भी आपको बता दें कि भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, ये सब माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा बिहार में जमीन पे कब्जा आज के भी डेट में ब्राह्मण भूमियार का ही है। तो कर लो ना, जमीन पे हत्या के दिखा दो। तो जमीनी का रूप में देख लीजिए तो सर कितना भी लोग कास्ट सेंस करवा ले, बिहार में वर्चस्व अभी भी ऊंचे, जिसको भी लोग साफ करने के बाद कहते भूरा बाल, आज के डेट में भी उसी का वर्चस्व वहाँ बना हुआ है जी। तो एनडीए की सरकार बनेगी वहाँ पर? बन रही है सर, आने वाला टाइम बन रही है। बस एक ही चीज रिक्वेस्ट है, नीतीश कुमार को ना लें। मोदी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि हमको सेक्सुअल क्लास नहीं करना है। बहुत सर पहली बात तो युवा मत बोलिए, आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट है ना, युवा मत बोलिए, क्योंकि आने वाला टाइम में ना 6-7 साल बाद उनको पेंशन मिलने लगेगा वृद्ध का, ठीक है। तो आने वाला टाइम में वो युवा है नहीं। मेरा क्वेश्चन था कि हाँ, बिहार में वो युवा चेहरा चाहते हैं। हाँ, ठीक है। कि मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर युवा चेहरा है बिहार में। कौन है बताइए? आप ही से पूछे, बताइए ना कौन है युवा। कांग्रेस में कोई है युवा नेता? क्या बोलते हैं आरजेडी में कोई है क्या? बताइए, तेजस्वी यादव को बना दीजिएगा, वो युवा है। वो एक क्रिकेट ढंग से खेला नहीं, आईपीएल में वो क्या बोलता है बोतल लेके घूम रहा था, पानी पिला रहा था सब क्रिकेटर को। तो ऐसे लोग को थोड़ी मुख्यमंत्री वहां का बना देंगे, जिसको मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है, पानी को पापा बोल देता है, और उसका भाई जो है पुलिस को बोलता है तुम मेरे सामने नाचो नहीं तो वर्दी उतरवा देंगे। ये सर जंगल राज नहीं चलने वाला बिहार में। वहां पे वर्दी का सम्मान होना चाहिए, और वर्दी का सम्मान जो पार्टी करेगा हम लोग उसके साथ है। कन्हैया कुमार तो युवा है, कन्हैया कुमार तो, और आप उसका इतिहास निकाल के देख लीजिएगा, उसको मार चुके हैं हम लोग। आप इतिहास निकाल के देख लीजिएगा, दिल्ली में शास्त्री पार्क में लड़ने आया था तो हम ही लोग मारे थे, और खुल के बोल रहे हैं, इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है। तो कन्हैया कुमार दिल्ली में आया, लात खाया, बेगूसराय में गया, वहां लात खाया। वो जहां जा रहा है वो लात खा रहा है, वो आतंकवादी है। वो ना भूमियार नहीं है, वो ना दलित है, ना ही वो युवा नेता है, वो है चाटुकर और आतंकवादी। वो कन्हैया कुमार जेएनयू में बैठ के बोलता था कि जेएनयू में बैठ के क्या बोलता था वो, कि सेना कहीं ना कहीं मानिए ना मानिए सेना बलात्कार करते हैं। क्या हमारे देश के जो सैनिक को बलात्कारी बोलेगा उसको वोट देगा देश का जनता, या बिहार का जनता? वो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो ये बिहार में कोई नहीं जिताने वाला है। बिहार में डिमांड है हिंदू युवा नेता का, चाहे वो चिराग पासवान जाति से आते हो तो भी। अगर चिराग पासवान मेरे धर्म को लेकर चल रहा है, अगर लंबा तिलक लगा रहा है और मेरे धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम चिराग पासवान को वोट देना सही समझेंगे, लेकिन भूमिहार समाज के कन्हैया कुमार को नहीं देना समझेंगे। किसकी सरकार बनेगी? नीतीश जी की सरकार बनेगी? नीतीश जी की सरकार नहीं बनेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी। नीतीश जी बस सहारा ले रहे हैं, उनके बस की खुद कुछ नहीं। उसके बाद घर बैठेंगे? देखो, कायदे से बैठ जाना चाहिए। बहुत मुख्यमंत्री बहुत टाइम रह चुके हैं वो, ठीक है। उनकी मानसिक स्थिति भी पूरी तरह से सीएम की कुर्सी के लायक नहीं है, क्योंकि मैं 1 महीने बिहार रह के आया हूँ। मैंने ग्राउंड पे देखा है, एनडीए की सरकार चाहते हैं लोग, मगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं देखना चाहते, ठीक है। उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर चिराग पासवान है, नित्यानंद राय है, बहुत सारे और भी चेहरे हैं जो उससे ज्यादा लोग चाह रहे कि ये बन जाए। नीतीश कुमार को कोई बनते देखना नहीं चाहता। तेजस्वी यादव के लिए क्या कहेंगे? 9वीं फेल है वो, और क्या। सही कह रहे हैं।
हाँ सर, और आपको एक बात और बताना चाहते हैं, जातिवाद को लेकर आप बात कर रहे थे ना, तो बिहार में जब कुछ टाइम पहले, अभी बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन से पहले आरजेडी और जदयू का गठबंधन हुआ था। राजपूत नरसंहार छपरा में, भागलपुर में यादव नरसंहार, उसके बाद दलित नरसंहार, ब्राह्मण नरसंहार, सब नरसंहार करवा दिए। हिंदू में ही हिंदू को लड़वा दिए। तो हम लोग को नरसंहार नहीं चाहिए सर, हम लोग को चाहिए, हम लोग एकता के साथ रह रहे हैं, हिंदू वहाँ के सब एक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप बीजेपी का हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ राम मंदिर को ही लेके, लेकिन जो काम देश में उच्च लेवल पे जो करने का काम किया, चाहे वो 70 साल से जो कांग्रेस पार्टी नहीं किया था, आज कांग्रेस हो या यही राहुल गांधी जो भी यात्रा कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे थे कि क्या बोलता है मोदी जी, राइफल कब निकालोगे, सुखोई कब निकालोगे, मिस 24 मिस 25 कब छोड़ दोगे पाकिस्तान पे, कब नहीं वार कर रहे हो, क्यों नहीं ठोक रहे हो पाकिस्तान को। एक बात बताइए, यही लोग तो बोल रहे थे देश में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी इन लोग को राइफल कहां से दिख गया। मतलब देश में तो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इन लोग का वही है कि सर 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था, तुम भी ले आते राफेल, किस बाबर ने रोका था। तो खुद तो राफेल लाए नहीं और मोदी से उम्मीद कर रहे हो, तो वही वाला बात है सर। घर में कहीं ना कहीं इन लोग को उम्मीद है अपने पापा से ही, मोदी जी से ही, कि आने वाला टाइम में राफेल छोड़ेंगे मोदी जी, सुखोई छोड़ेंगे मोदी जी, और क्या बोलते पाकिस्तान को धूल चटाएंगे मोदी जी। तो सर अगर सब तुम्हारे बाप से ही उम्मीद है तुमको मोदी जी से ही, तो तुमको क्यों वोट दे, सिंपल बात है। उसकी जो सोनिया गांधी के जो राजीव गांधी थे, वो कहते हैं राजीव गांधी कि स्वच्छता अभियान हो, चाहे श्याम प्रसाद मुखर्जी का 370 हो, सबका सपना पूरा कर दिए मोदी जी। राहुल गांधी का खुद का बयान आप देख लीजिए, अपनी बहन को चुम्मा ले लेता है। वो मतलब इतने जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, इसका डबल संख्या का लोग वहाँ पे था स्टेज के नीचे, और अपनी बहन को पकड़ के 10 बार चुम्मा लेता है। और वहाँ का जनता, इसका समर्थक भी चूतिया है। इसका समर्थक कह रहा है कि जब हम लोग कोई अच्छा गाना सुनते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना वंस मोर वंस मोर, इसका जनता कह रहा है वंस मोर भाई, क्योंकि राहुल गांधी को शर्म नहीं है, दोबारा पकड़ के चुम्मा ले लिया। तो सर चुम्मा वाला नहीं चाहिए सर, क्योंकि हम लोग सनातनी है। मेरी अगर बड़ी बहन है, पैर छू के प्रणाम करता है सर। अगर मान लीजिए बहुत किस करने का मन भी किया, बहुत प्यार आ रहा है, तो हेड किस होता है, ये लिप किस, लिप लॉक और क्या बोलते हैं गाल पे चुम्मा, हमारे यहाँ संस्कृति में बहन को नहीं दिया जाता है। हम लोग पैर छू के प्रणाम करने वाले लोग हैं सर। और राहुल गांधी जो क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसका बाप दादा जो भी आज तक उसका जात पता नहीं चल पाया, वो जा रहा है कास्ट सेंसस करवाने। तो राहुल गांधी से वोकल स्पेस के माध्यम से पूछ लीजिएगा आप कि अगर तुम्हारे घर पे कोई गया, तुम्हारे घर पे अगर कोई जाता है, प्रशासन वाला पूछता है कि भाई अपना जात बताओ, तो वो क्या बताएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि ठीक है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो जनेऊधारी कट्टर ब्राह्मण है, कट्टर हिंदू है सर। पापा पादरी, मम्मा बाबड़ी और बेटा पंडित बिरादरी, आप खुद बताइए। तो सर पापा पादरी था, मम्मा बाबड़ी है और बेटा पंडित बिरादरी अपने आप को कह रहा है। नेहरू पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो भोकाल एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए आप बात की, राहुल गांधी जी अभी दौरा पे जा रहे हैं। आपको बता दें ये वही राहुल गांधी थे जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा जो कर रहे थे, ठीक है। हुआ क्या, हुआ यही कि बीजेपी जीत गया, प्रधानमंत्री वही जो लाल किला पे शपथ लिए थे वही प्रधानमंत्री फिर शपथ ले लिए। अब रही बात बिहार की, बिहार में सबसे ज्यादा अस्थायी पार्टी कौन है, जिसका सबसे ज्यादा वहाँ पे क्रेज है, वो है लालू यादव आरजेडी। जब वो धूल चाट चुका है तो राहुल गांधी कहाँ से सर। राहुल गांधी को बोलिए अंबेडकर छात्रावास नहीं जाने, सबसे बड़ा गलती वही काम कर रहे हैं। उनको बोलिए जाने सैदपुर छात्रावास, बिहार के पटना में एक सैदपुर छात्रावास है, ठीक है, जहाँ का बंदा लोग मान लिया ना कि भाई राहुल गांधी को जितवाना तो जीत जाएगा वो, ठीक है। अब बताते हैं राहुल गांधी का, पहले निकाला भारत न्याय यात्रा करके, उसके बाद निकाला भारत जोड़ो यात्रा। अब बिहार चुनाव आ गया है, हो सकता है बिहार चुनाव में ऐसा हारेगा कि आने वाला टाइम में निकल जाएगा कांग्रेस खोजो यात्रा। तो कांग्रेस खोजने में आपका भी योगदान रहेगा, मेरा भी योगदान रहेगा, उस टाइम में हम भी सपोर्ट करेंगे कांग्रेस का। अब सोचिए जो वहाँ पे अस्थायी पार्टी, चाहे लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, वो लोग का तो वर्चस्व है ही नहीं। अब जैसे बात करते हैं नीतीश कुमार का, बिहार में क्या गो दल है, दुइये गो दले हैं, एगो लालटेन एगो कमल। नीतीश कुमार का कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी लालटेन पकड़ के झूल लेते हैं, कभी कमल बैठ के तैर लेते हैं। तो जब वो नहीं जीत पा रहे हैं, वो गठबंधन बना के चूर चूर करके अपना जीत रहे हैं। वहाँ पे संसद भवन में कहाँ का विधानसभा इसमें बोल रहे हैं कि पानी अंदर डालोगे तब ना बच्चा होगा जी, बाहर फेंकोगे तब ना बच्चा होगा जी। तो ऐसे ऐसे लोग को हम लोग चुनना ही नहीं चाहते हैं। वो बीजेपी में आ गए, दैट डजंट मीन कि उनका छवि सुधर गया है या वो वॉशिंग मशीन में घुल चुके हैं। नीतीश कुमार भी वहाँ के लिए सही नहीं है, लालू यादव भी सही नहीं है, और ये राहुल गांधी भी सही नहीं है। तो उन लोग को बोलिए जाने सैदपुर छात्रावास। और रही बात जातिगत जनगणना की, तो भाई एक बार जातिगत जनगणना तो छोड़िए, लोग जाति देख देख के मारने का काम किए थे। 90 का दशक याद कर लीजिए, जब जंगल राज चलाया जा रहा था। ये लोग पार्ट 2 लाना चाहते हैं जंगल राज का, और फिर वही चीज हेलीकॉप्टर में बैठ के क्या खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, वही जो मुड़ के तेजस्वी यादव। तो उन लोग को बड़ा एफआईआर कितना लगा हुआ है, ऐसे लोग को हम लोग चुनेंगे। 8वीं ढंग से पास नहीं है, 9वीं फेल है, उसके बाद हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाते हैं, सावन के महीना मछली तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। बात कर रहे हैं दरभंगा जाने की, हम दरभंगा से ही आते हैं। तो दरभंगा में मिथिलांचल क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ के हर लोग, वहाँ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सभी कम्युनिटी के लोग हैं। वहाँ
पे गोपाल जी ठाकुर का वर्चस्व था, है और आगे भी रहेगा, और वो है बीजेपी के। ठीक, अब बात करते हैं पूरा बिहार की। तो बिहार में आपको बता दें, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार, चाहे राहुल गांधी हो, इन लोग का ऐसा वर्चस्व है कि ये लोग जाति का जनगणना करवाना चाहते हैं। एक बार जाति पे सूचक पीड़ित किए थे समाज को, तब बना था रणवीर सेना, जिसको ये लोग नक्सली बोले हैं। जो रणवीर सेना ब्रह्मेश्वर मुखिया बनाए थे, उसको ये लोग नक्सली बना दिए। तो अब अगर इस बार ये लोग जाति का जनगणना करवाए और इस बार ये लोग फिर से जाति पर अत्याचार किए, तो आने वाला टाइम में फिर कर्मवीर सेना बन जाएगा और फिर इन लोग को पेलना चालू किया जाएगा। तो इन लोग का ऐसा सीन हो गया कि लोग जाति के नाम पे बिहार में वोट लेना चाहते हैं, लेकिन बिहार का हर एक बंदा का एक ही मांग है कि वहां पे चलेगा योगी मॉडल, जो धर्म को लेके चले, ना कि जात को लेके चले। और सबसे बड़ा बात अभी आप देखेंगे पहलगाम अटैक जो हुआ है, इसको लेके भी बिहार का हर एक युवा मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी से पूरा खुश है। ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद सोफिया कुरैशी जी, व्योमिका सिंह जी जो अपना कर्तव्य की, उसको लेके पूरा बिहारी खुश है। तो हम लोग उस यादव को सपोर्ट करते हैं, AK भारती जैसे लोग को, AK भारती जैसे लोग को, जो ऊंचे पद पर बैठ के ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाए। उस यादव को नहीं जो तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, जो एक नवाब फेल है और एक क्या बोलता है स्व गेहूं टाइप का है। तो ये लोग को हम लोग समर्थन करते नहीं है। तो आने वाला टाइम में बीजेपी का वर्चस्व बनने वाला है, बाकी कोई भी लोग कितना भी कर ले। हाँ, एनडीए की सरकार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है वहां पर, तो क्या कहते हैं, नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? अब नीतीश जी का हम नहीं, हम आपको बोले दुइये को दल हैं। बिहार में तो दलित को साधने की बात कर रहे हैं, दलित छात्रावास जा रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं। 19% बिहार में दलित वोट बैंक है, कैसे देखते हैं इसको? सर वहाँ का माहौल अब चेंज हो चुका है। वहाँ 19% यादव नहीं है, 19% दलित नहीं है, वहाँ सब के सब हिंदू है। वहाँ का यादव भी कह रहा है भाई हम तो AK भारती को मानने वाले लोग हैं, देश में जो अटैक हुआ उसका जो बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर से, हम उसको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। आने वाला टाइम में अभी देखिए आपको बता दें कि वहाँ पे जो पहलगाम अटैक हुआ, इसका जब आप लिस्ट निकालिएगा, जब इसका जांच करिएगा, PFI का जब आप डॉक्यूमेंट पढ़िएगा, तो उस डॉक्यूमेंट को समर्थन कौन किया था और पकड़ाया कहाँ का लोग था? बिहार का लोग था। क्या मेरे बिहार में आतंकवादी थोड़ी रहते हैं? लेकिन उस आतंकवादी को, उस घुसपैठी को दिल्ली में कौन बसाया? केजरीवाल। उस आतंकवादी, उस बांग्लादेशी घुसपैठी को बिहार में कौन बसाया? नीतीश कुमार, लालू यादव। तो हम लोग को घुसपैठी वाला सरकार नहीं चाहिए, हम लोग को सरकार चाहिए जो देश धर्म नीति की बात करे, राम नीति से लेकर राष्ट्र नीति तक तय करे, और एजुकेशन में बात करे, डेवलपमेंट में बात करे। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे विदेश से लोग आके पढ़ाई करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में, वहाँ पे लाइब्रेरी था, 90 कितना लाख वहाँ पे बुक किताब था, उस किताब को खिलजी जला दिया और पूरा तहस नहस कर दिया। उसके ऊपर क्यों नहीं कोई बात किया? और उसको बनवाने का, दोबारा रीओपन करवाने कौन बात किया है? मोदी सरकार। तो सर शिक्षा को देखिए, व्यवस्था को देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए, हर चीज में शराबबंदी को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं वोट बीजेपी की सरकार को ही जा रहा है। 3 दशक पहले कांग्रेस की सरकार बिहार में हुआ करती थी, काफी सीटें थी कांग्रेस की, लेकिन अब एक बार फिर राहुल गांधी सोच रहे कि बिहार में आ जाएगी। युवा मुख्यमंत्री की बात करें, कैसे देखते हैं इसको?